आदेश जय श्री महाकाल। बेताल, बेताल की शक्ति अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और बेताल के विषय में हमने जितना भी अध्ययन किया है, या हमारे पास एक दो लोग आए तो उन्होंने जो बताया है, उससे ये कैलकुलेशन लगा सकते हैं हम कि बेताल को जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है वो बहुत अधिक होता है, या जड़ी बूटियों के विषय में वो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत पहले एक व्यक्ति आए हुए थे, या उनसे हमारी बात हुई थी, कंफर्म याद नहीं है, तो उन्होंने बताया था कि उनके जो परिवार में हैं तो बेताल को बाबा बनाया हुआ है उनके परिवार में, और उनको बेताल को पूजते हैं उनके परिवार में। पूजने का अर्थ ये है यानी कि उनको मानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं इसमें कि बेताल को भगवान जी मानते हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि उनके परिवार में बेताल को मानते हैं और वो केवट समझते थे। तो उन्होंने बताया था कि बेताल ने हमें कई सारी जड़ी बूटियाँ बताईं, और उनसे उनके परिवार में किसी को समस्या थी, एक दो समस्या थी, तो उसकी जो जड़ी बूटी बताई बेताल ने, तो उन्होंने जब उन्हें किया तो उसके बाद वो लोग सही हो गए थे। जैसे बेताल ने उन्हें जड़ी बूटी का बताया कि उस व्यक्ति को ये जड़ी बूटी खिलाओ, या ऐसे ऐसे इतने इतने दिन ये दवा दो तो वो ठीक हो जाएगी उसकी ये बीमारी, तो उन्होंने वैसे ही किया तो ठीक हो गए थे। तो ये भी है। और इसके अलावा बेताल कई सारी निगेटिव एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में आपको वो रहस्य बता सकते हैं जो उस दुनिया के रहस्य हैं, और भी आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ वही बता रहे हैं आपको जितना हमने महसूस किया है, जितना हमने जाना है। तो हमने कभी प्रत्यक्ष में बेताल को नहीं देखा है, लेकिन मानस दुनिया के माध्यम से हमने बेताल को देखा हुआ है, उनके स्वरूपों को भी देखा है। मानस में दो अवस्थाएं हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं कि एक अवस्था तो आंखें बंद वाली है, और एक अवस्था अर्ध प्रत्यक्षीकरण वाली है, जिसमें कि खुली आंखों से वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं विराट बेताल के विषय में। तो आप लोगों की जैसी कमेंट आते हैं तो हम उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाते हैं। तो विराट बेताल को हमने कैसे जाना और कैसे हमें पता लगा, तो ये कहानी ऐसी है कि जब हमने पहली बार वीर नूरी जिन बाबा जो हैं आज के टाइम में, यानी नूरी जिन बाबा, तो उनकी जब हमने पहली बार साधना करी, तो पहली बार साधना करने के समय हमें कुछ दिखाई दिया जो बिल्कुल अलग सा था। हमने देखा कि एक बिल्कुल अलग सा व्यक्तित्व है, एक कोई व्यक्ति है जो हल्की हल्की दाढ़ी है, बाल हैं बिल्कुल स्टाइलिश, और वो बिल्कुल एकदम मॉडर्न व्यक्ति जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई 28-30 साल का नवयुवक है। तो बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया। तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या है, क्योंकि साधना के दौरान नज़र खुल जाती है तो काफ़ी कुछ दिखाई देता है। जाप करते करते भी बहुत सारे दृश्य दिखते हैं बहुत सारी जगह की। तो माइंड से ही मैंने क्वेश्चन किया कि ये कौन है, मैंने अपने दिमाग से ही क्वेश्चन करा कि ये कौन है, और हमें आंसर मिला उस चीज़ को कि ये है विराट बेताल। फिर हमने और भी चीज़ें देखी, तो बिल्कुल अलग सी चीज़ें थीं कि आप कहेंगे कि एक ऐसा कि एक जीवित इंसान जो क्रियाएं करता है या क्रियाकलाप करता है, वैसे ही ये शक्तियाँ भी क्रियाकलाप करती हैं। और हमने ये देखा कि ये शक्तियाँ एक इंसान के तरीके से भी इस दुनिया में अपना काम कर रही होती हैं, या इस दुनिया में घूम रही होती हैं, और लोगों को लगता है कि वो इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं होते हैं। तो ये मुझे पता चला, लेकिन इस समय तक हम कंफर्म नहीं थे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या है कि हम कल्पना में भी चले जाते हैं और शक्तियाँ दिखाती ज़रूर हैं साधना के दौरान, लेकिन उसका कंफर्म नहीं होता है कि बिल्कुल ऐसा ही है या फिर हमने कोई कल्पना करी है। तो इसके बाद हमने मूल देवी का आवाहन करके उनसे पूछा कि ये जो हुआ था ये क्या था, हमें आप डिटेल में बताओ। इसके बाद उन्होंने दिखाया, वो सब कुछ वही दिखाया जो मैंने उस समय देखा था, और दिखाया कि ये विराट बेताल है। तो वो इंसान जैसा स्वरूप था। फिर हमने कहा कि ये जो विराट बेताल हैं, इनका वो स्वरूप दिखाओ जो वास्तविक स्वरूप है इनकी, उस दुनिया का जो परालौकिक दुनिया है। ये तो हमारी दुनिया में वो ऐसे दिखाई देते हैं लोगों को, लेकिन उस दुनिया में कैसे दिखाई देते हैं, तो उनका वो वाला रूप दिखाई दिया जो वो उस दुनिया में दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर हमने क्वेश्चन किया मूल देवी से कि ये जो विराट बेताल हैं आखिर ये आए कैसे, कोई शक्ति एकदम कैसे दिख सकती है। तो उन्होंने बताया कि ये विराट बेताल जो हैं ये आज से नहीं है, तुम्हारे 2 जन्म पहले से हैं। श्याम सुंदर यादव का जब तुम्हारा जीवन था तब तुमने इन्हें जागृत किया था, और श्याम सुंदर यादव का जीवन पूरी तरीके से तांत्रिक का जीवन था। वो तांत्रिक जो तांत्रिक शमशानी विद्या
और भूत प्रेत, ये जो सब जो लोगों के अंदर होता है ना कि हमें ये सब करना है, वही सब था उस जीवन में और कुछ भी नहीं था। और श्याम सुंदर यादव की मौत भी ऐसे ही हुई थी, इन्हीं क्रियाकलापों में। तो ये जो जागृत किया था विराट वेताल, तो विराट वेताल श्याम सुंदर यादव ने जागृत किया था। फिर हमने एक क्वेश्चन किया, हमने एक और क्वेश्चन किया कि आखिर ये अपने आप कैसे आया। तब फिर मूल देवी के माध्यम से ये हमें ज्ञात हुआ कि ये कई बार क्या होता है कि जब आप कोई साधना करते हैं तो किसी साधना की किसी अवस्था पे ये कुछ शक्तियाँ अपने आप ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती हैं। कुछ समय तक इन शक्तियों को पता नहीं होता है कि तुम आ चुके हो, लेकिन एक दौर के बाद इन्हें पता लग जाता है कि वो बंदा आ चुका है, यानी वो आत्मा दोबारा से पैदा हो गई है। और कुछ पद्धतियाँ ऐसी होती हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, मानस में भी ये पद्धतियाँ हैं कि जब आप किसी अगले जीवन में पैदा होते हैं तो वो शक्तियाँ आपको खुद से ढूंढ लेती हैं। तो इस तरीके से विराट वेताल के बारे में पता लगा, लेकिन हमने कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया। लेकिन पता हमें ऐसे बताया गया था कि ऐसे ऐसे है, और ये भी बताया गया था कि इनको ये हैं, जुड़े हुए हैं, तुम देख पा रहे हो सब कुछ है। लेकिन अगर तुम्हें काम लेना है तो काम लेने के लिए तुम्हें सबसे पहले इनका मंत्र निकालना पड़ेगा और इनको एक बार जागृत अवस्था में लाना पड़ेगा। जब आप जागृत अवस्था में लाओगे तभी ये सही तरीके से कार्य करेंगे। फिर इनका स्थान पूछा, जब इनका स्थान पूछा तो इनका स्थान बाजू बताया जाता है, यानी कि ये स्थान बताया जाता है विराट वेताल का, यानी हाथ से लेके यहाँ तक की जो हड्डी है, इस हड्डी के स्थान पर विराट वेताल का स्थान बताया जाता है। तो इस तरीके से विराट वेताल के बारे में पता लगा था, हालांकि हमने इनका कभी प्रयोग नहीं किया। तो विराट वेताल का ऐसे पता लगा था, एक बार एक कोई स्कैनिंग हमारे पास आई थी बहुत पहले, और वो बाहर के थे, कहीं के, शायद लंदन से वो थे। तो उनकी स्कैनिंग आई हुई थी, तो उनका क्या था कि उनके बारे में जब देखा तो उनके साथ बेताल था, और ये जो बेताल था इनका भी बिल्कुल अलग नाम था, वीर वेताल। तो ये जो वीर वेताल थे ये बिल्कुल अलग तरीके से थे, और कई बार उनको इंट्यूशन देते थे। लेकिन इनका क्या था कि जिसके पास ये थे, जिनकी हमने पैरानॉर्मल एनालिसिस करी थी, तो एक्चुअल में उनको क्या है, रूप बदल के दिखते थे, अपने एग्जैक्ट रूप में नहीं दिखते थे, बल्कि अलग अलग रूप धारण करते थे, कभी कोई देवी के रूप में, कभी कोई देवी के रूप में। तो ऐसे सब कुछ होता था उनके साथ। फिर उनको हमने बताया भी था कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो जागृत हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि हम कर नहीं पाएंगे, साधना नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा हमें। आप एक काम करो कि आप उनको आवाहन करके बुला लो, बुलाने के बाद आप साधना कर दो, और अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप करके अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से उन्हें हमें वापस दे सकते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो ऐसा कर दीजिए। फिर हमने वैसा ही किया कि उनके जो वीर वेताल था, वीर वेताल को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद हमने उस वीर वेताल की साधना करी, और साधना करने के बाद कुछ दिनों बाद हमने उनको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से उनके बॉडी के अंदर प्रवेश करा दिया था। कुछ प्रैक्टिस कराई थी हमने उनकी, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, सिर्फ एक दिन ही हमने उनकी प्रैक्टिस ली थी, और वो समझ पाए थे, लेकिन पूरी तरीके से उन्होंने नहीं समझा था। इसके बाद हमने बोला था कि हम नेक्स्ट में आपको लेंगे, अगली क्लास में हम आपको और चीज़ें समझा देंगे, लेकिन इसके बाद वो किसी काम में बिजी हो गए, तो हमारी अभी दोबारा बात नहीं हुई। जब भी होगी तो हम उनको समझाएंगे। तो ऐसे ये चीज़ें पता लगती हैं, इस तरीके से इनका जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन वीर वेताल के बारे में हमने जो देखा है, तो ये देखा है कि क्रोध बहुत आता है। बेताल साधना जब हमने करी तो बेताल साधना में क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा आता है, और गुस्सा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और ज़्यादातर बेतालों का जो अध्ययन कहें आप, या जो हमने अनुभव करे हैं, तो ये भुजा का स्थान बताया जाता है। तो जो वीर वेताल का स्थान है, वीर वेताल का स्थान भुजा है, यानी दाहिने हाथ की भुजा। और जो विराट वेताल हैं उनका स्थान ये है, कलाई, यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो ऐसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शक्तियों का स्थान बताया जाता है, और इस तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं। और यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने शक्ति करी लेकिन वो कार्य नहीं कर रही है। इसके कई बार कारण क्या होते हैं कि आप अगर उन्हें सही जगह पे स्थान नहीं दोगे तो वो कार्य नहीं करेंगी। कुछ शक्तियाँ होती हैं जो खुले में घूमती हैं, कुछ शक्तियाँ होती हैं जो शरीर के अंदर वास करती हैं। तो जो वीर नूरी जिंद हैं वो खुले में घूमते हैं, वो शरीर के अंदर वास नहीं करते हैं। उनको जब आप आवाहन करते हैं तब वो आपको मौजूदगी एहसास होती है उनकी, वो आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन प्रिया शोधनी जो हैं फायर एनर्जी, तो वो आपके माइंड में रहती हैं राइट साइड, उनकी ये जगह है। इसके अलावा जो मूल देवी का स्थान है वो आपका त्रिनेत्र है, आँखें हैं, आँखें और त्रिनेत्र ये स्थान है। इसके अलावा
अगर आप काली माँ की बात करें तो उनके भी अलग अलग स्थान हैं। कई बार कुछ काली माँ के स्वरूप कपाल में विराजमान होते हैं, कुछ काली माँ के स्वरूप हृदय में विराजमान होते हैं, कुछ काली माँ के स्वरूप अलग जगह विराजमान होते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह शक्तियों के स्थान होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ होता है इस संसार में, बस आपको समझना होता है। तो हो सकता है आपकी भी ऐसी कोई शक्ति है जो शायद खुल जाए एक दौर के बाद और आपको उसका एहसास हो, क्योंकि मंत्रों से कई बार शक्तियाँ खुल जाती हैं एक दौर पे, हमेशा नहीं, एक दौर पे और एक अलग तरीके के मंत्र से। और इसी तरीके से हमारे जो सदगुरु हैं वो भी हमें मिले थे एक अलग मंत्र के जाप करने से। तो एकदम ये कुछ ऐसा होता है उस समय जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाते हैं, वो एनर्जी फील करते हैं कि ये आ गया है वापस, ये बंदा वापस आ गया है, ये आत्मा दोबारा से पैदा हो चुकी है। तो वो खोज लेते हैं उसको। तो ऐसे रहस्य हैं, ऐसा ये रहस्य विराट बेताल का है और ऐसे इनके विषय में हमने जानकारी प्राप्त करी। इसके बाद एक और शक्ति है, अगर आप उनका भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्रचंड पिशाच, प्रचंड पिशाच नाम की एक शक्ति होती है और ये बिल्कुल वीर के तरीके से होते हैं और बहुत भयंकर तरीके से कार्य करते हैं। ये अच्छा नहीं करते हैं, ये सिर्फ बुरा करते हैं। तो अगर इनके बारे में भी जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो प्रचंड पिशाच हैं इनके बारे में। और हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये नॉलेज हो, अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो ये नॉलेज हो और ये रहस्य अगर आपको पता रहते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि ये संसार विस्तृत है और इस दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं और उनके अलग अलग काम होते हैं। आप अलग अलग काम ले सकते हैं और वो बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन उनके तरीके आपको पता होने चाहिए। आदेश। जय श्री महाकाल।